अब शायद आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे। स्क्रीन इज विजिबल। ठीक है, मैं आज क्लास में स्टार्ट करता हूँ। ओके। ठीक है, मैं प्रेजेंट स्क्रीन कर रहा हूँ। आपके सामने में बुक वो लोड हो रहा होगा। नो वॉइस। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आप लोग चैट बॉक्स में वॉइस इज लो। ओके ओके, एक मिनट। मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू? नो, वॉइस इज ब्रेकिंग। Yes, now it's coming clearly. Okay. क्या कुछ लोगों को क्लियर, जिन लोगों को आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है वो एक बार मीटिंग को लेफ्ट करें और फिर से रिज्वाइन करें। ओके। अब शायद सभी लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी स्पष्ट। हाँ ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में टोटल 12 स्टूडेंट हैं। लास्ट क्लास में आई थिंक सिक्स सिक्स स्टूडेंट ही थे। तो 6 स्टूडेंट का लास्ट टॉपिक जो छूट गया था, जो नहीं कर पाए थे। तो लास्ट जो टॉपिक था वो एक डेरिवेशन था। उसे मैं संक्षिप्त में मैं उसका जिक्र कर देता हूँ, फिर हम अगले टॉपिक पे चढ़ेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। जॉइंट बार ग्राफ। ओके। तो ऑपरेशन वन, हाँ। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यह लाइन्स एंड एंगल्स का यह आखिरी टॉपिक है। ओके। तो आ, हाँ, तो जैसे कि लाइन्स एंड एंगल में हमने पढ़ा था इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, फिर कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, फिर और सारे प्रॉपर्टीज पढ़े थे। इससे पहले हमने क्या डेरिवेशन किया था? द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? लीनियर पेयर के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो इसी सब का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होने जा रहा है। ओके। तो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूँ। ड्राइंग बोर्ड पे मैं चलता हूँ। आई थिंक सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। हाँ, ड्राइंग बोर्ड लोड हो रही है। आ, हम्म, तो हम 10 सेकेंड आप लोग रुकिए, ड्राइंग बोर्ड लोड हो रहा है, फिर उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। रिया मंगेश कदम जी, आप अभी आए हैं। ओके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट आ रही है क्या? एक मिनट, नेट लगता है स्लो है, इसीलिए ये अपलोड नहीं हो रहा। एक मिनट रुकिए, मैं व्हाइट बोर्ड ओपन कर रहा हूँ। ओके।
आ गया मेरा ड्राइंग। तो मैं न्यू ड्राइंग लेता हूँ। ओके। तो मुझे आप लोग को ये बताना है कि सबसे पहले मैं ड्राइंग करता हूँ। हाँ ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटीरियर एंगल का। इसका हम बस एक रिकैप छोटा सा कर ले रहे हैं 5 मिनट में। ठीक। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग को अगर बीच में आप वॉइस में अगर कोई प्रॉब्लम या कोई भी हो तो आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है। तो मैं ड्राइंग स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक। एक हमने ट्रायंगल लिया। ठीक। ट्रायंगल का नाम क्या दिया? ए बी सी। ठीक। एक ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल का नाम ए बी सी इज अ ट्रायंगल। और साइड बीसी को क्या किया हमने? साइड बीसी को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। ठीक। ये पॉइंट डी तक एक्सटेंड कर दिया, लेट अस सपोज। ओके। तो ट्रायंगल ए बी सी है। आ, तो ट्रायंगल एबीसी है। तो एंगल ए को मैंने क्या किया? एंगल ए को मैंने लेट अस सपोज 1 मान लिया। एंगल बी को यहाँ पे हमने इसको इसे 2 मान लिया। फिर ये एंगल ए सी बी, इसे हमने, एक मिनट, इसे हमने 3 कंसीडर किया। 3। इसे हमने एंगल 3 कंसीडर किया। फिर एक जो बाहर का एंगल है जिसे हम एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल कहते हैं, इसे हमने 4 कंसीडर किया। ओके। तो मेरे साथ आप लोग भी अपने नोटबुक पे ये ड्राइंग बनाते चलिए। मेरे साथ आप लोग भी ड्राइंग आप लोग भी बनाते चलिए। एक ट्रायंगल बनाइए, ट्रायंगल का एबीसी जिसका नाम होगा। अ, फिर एंगल ए बी सी को हमने 2 माना, 2। एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए को हमने 3 माना। फिर एंगल बी ए सी इज 1। और जो एक्सटीरियर एंगल है हमारा, उसे जिसका नाम ए सी डी है, वह एंगल 4 हमने माना। ठीक। तो क्या आप लोगों ने अपने नोटबुक पे ये ड्राइंग बना लिए हो क्या, ताकि मैं नेक्स्ट ड्राइंग पे प्रोसीड करूं? यस। ओके। ठीक है। तो आप लोग बताना कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इजकल टू व्हाट? इजकल टू क्या होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। आपने बोला अभिजीत, आपने 180। हाँ। सयाली 180। रिया 180। हाँ, सभी लोगों ने 180 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि इससे पहले हम पढ़े थे कि द सम ऑफ ऑल एंगल, द सम ऑफ ऑल इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके। तो आप लोग जैसे बोले कि 180 होगा, तो मैं आप लोगों की बात मान के यहाँ पे मैं 180 लिख देता हूँ। सारे लोग एग्री करते हैं? ये मेरा क्या हो गया? इक्वेशन 1 हो गया। ठीक। हाँ। तो अब हाँ, तो आप जैसे आप लोगों ने ये बताया, तो फिर आप लोग ये भी बताए कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना डिग्री होगा? आपने जो ड्राइंग अपने नोटबुक पे बनाया था, जो हमने पिछले ड्राइंग में हमने जो बना बताया था कि एक ट्रायंगल एबीसी है, जिसका इंटीरियर एंगल्स का नाम हमने एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 रखा। और फिर जो एक एक्सटीरियर एंगल है जिसका नाम हमने 4 रखा। ठीक। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट? कितना होगा? हाँ। तो आप लोगों ने बता रहे हैं कि 180 डिग्री होगा। तो वन, हाँ नहीं, आर्या वो पी, आपने 160 बोला। 160 नहीं होगा, 180 होगा, 180। ओके। क्योंकि यह क्या है? लीनियर पेयर है। क्या है? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमने पढ़ा था ना।
हाँ लीनियर पेयर है, तो ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, 180 डिग्री। तो क्या है, हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन, दो इक्वेशन आ गए। ठीक, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन 2 ये रहा। ठीक, तो दोनों का क्या है, आर एच एस, राइट हैंड साइड, जो कि 180 डिग्री है। तो दोनों क्या है, इक्वल। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एंगल, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ओके, तो यह हो जाएगा। आ, तो मैं ऊपर का क्या करता हूँ, इरेज करता हूँ थोड़ा सा, शायद आप लोग लिख लिए होंगे। तो यह क्या हो जाएगा, चूंकि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इस दोनों का आरएचएस क्या है, 180 डिग्री है, जो कि आप देख रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड का ये दोनों क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, जो कि सबसे नीचे में हम लिखे हैं। ऊपर का मैं इक्वेशन को मैं इरेज कर रहा हूं ताकि मैं आगे लिख सकूं। ठीक, तो मैं इरेज कर दिया। ठीक, तो तो हाँ, इसे भी मैं इरेज कर रहा हूं। तो नीचे का जो इक्वेशन है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ठीक, तो इसमें आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एंगल 3 और एंगल 3 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल एंगल 4 हमारे पास बचेंगे। ठीक, तो आई थिंक हाँ आप लोग, एक मिनट में अच्छा से लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये एंगल 4। ठीक, हाँ, तो यह क्या है, हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक, तो 8:12 हो गए हैं। अब सर माय सिस्टर हैड ब्रोकन माय फोन। हाँ, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो गया, आप क्या मीटिंग लेफ्ट करने वाले हो क्या, गौरव? ओके, खैर जो भी हो, चूंकि सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग ये समझ पाए, मैं ड्राइंग फिर से दिखा देता हूँ, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक, एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गया, एंगल 4 के इक्वल हो गया। मीन्स ये आप पिछली वाली जो ड्राइंग थी उससे आप समझ सकते हो बहुत अच्छे से। मीन्स एंगल 1 क्या हो गया, एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 ये हो गया और एंगल 4 ये हो गया। ठीक, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये क्या है, ये हमारा, ये प्रूफ करना था। ठीक, जो कि प्रूफ हो गया। ओके, तो आई थिंक सारे लोग ये समझ गए होंगे। ये ऐसे भी मैं रिकैप करा रहा था। चूंकि लास्ट क्लास में सारे लोग नहीं आए थे तो फिर से इसीलिए मैं चूंकि यह काफी इम्पोर्टेंट है, आपको अगले कक्षा में भी यह सब पढ़ने को मौका मिलेगा। ठीक ना, तो इसीलिए मैंने फिर से रिकैप करा दिया। ठीक, सर आई हैव रिटन द मेथड, वेरी गुड। तो हाँ, तो आई थिंक सारे लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं अगला चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 या 7 है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ज्वाइंट बार ग्राफ, वो हम स्टार्ट कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक क्या हम स्टार्ट कर सकें, ज्वाइंट बार ग्राफ। तो आप लोग, सर नो स्क्रीन, हाँ स्क्रीन मैंने अभी ऑफ कर दिया है। ठीक ना, तो हाँ अब आप लोगों को दिख रहा होगा, अब स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को क्या, यस वेरी गुड।
हाँ ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 जो कि लाइंस एंड एंगल्स था वो हम खत्म कर चुके हैं, ठीक। तो अब हम आज हम नेक्स्ट चैप्टर जो कि सीधे चैप्टर नंबर 7 पे हम प्रोसीड करेंगे। तो चैप्टर नंबर 7 है ज्वाइंट बार ग्राफ। आई थिंक सारे लोगों को स्क्रीन विजिबल होगा। ओके। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है स्पष्ट? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू, यस और नो? इफ यस देन प्लीज कमेंट यस इन चैट बॉक्स। ओके, ठीक है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्वाइंट बार ग्राफ। तो इससे पहले आप लोग, एक मिनट, हाँ हाँ, 10 सेकेंड रुक जाइए। हाँ, तो आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट बार ग्राफ। तो एक मिनट, एक मिनट। एक मिनट, 10 सेकेंड आप लोग रुक जाओ। हाँ सर, प्रीवियस लेसन इज 6 इंडिसेस। तो इंडिसेस आप लोगों को शंकर सर पढ़ाएंगे, ठीक ना? यस सर, विजिबल एंड वॉइस इज क्लियर, वेरी गुड। हाँ, तो आपने बोला कि लेसन 6 इंडिसेस, तो इंडिसेस आप लोगों को शंकर सर पढ़ाएंगे, ठीक ना? इसीलिए मैं चैप्टर नंबर 7 ज्वाइंट बार ग्राफ पे मैं प्रोसीड कर गया। ओके, तो यह चैप्टर बहुत छोटा है, ठीक ना? तो सर वी हैव लर्न सिंपल बार ग्राफ एंड लाइन बार ग्राफ लास्ट ईयर, वेरी गुड। सयाली जी, आपने बोला कि बार ग्राफ आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ लिए हैं, तो सारे लोग पढ़े होंगे। तो आ, आ, तो हाँ, ये चैप्टर जो है ये क्या है, बार ग्राफ, ठीक। हाँ, तो नहीं, ये आप लोग, हाँ सर वी हैव ऑल्सो, हाँ सारे लोग, जो चैप्टर है ये आपके पास ये ज्वाइंट ग्राफ है, ठीक ना? ज्वाइंट बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ से होता है। बार ग्राफ, बार ग्राफ को क्या है, एक, मेरी आवाज माय वॉइस इज ब्रेकिंग, आज ब्रेक कर रही है क्या? ये, एक मिनट। आ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से? नाउ इट्स फाइन, ओके, थैंक यू। हाँ ठीक है। हाँ, तो कभी कभी नेटवर्क का इशू हो जाता है, तो 5-10 सेकंड में वीक हो जाता है, तो आप लोग को थोड़ा सा वॉइस का क्वालिटी अच्छा नहीं पड़ेगा, वो एक सुना पड़ेगा, ठीक है? 5 तक तो आप लोगों के सामने में स्क्रीन पे दिख रहा है, तो सारे लोगों ने जैसे कि बताया, अगेन ब्रेकिंग। हाँ, मेरी वॉइस सही है क्या? साउंड इज क्लियर? ब्रेकिंग? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? नो, इट्स क्रैकिंग इन मिडल। ओके, ओके, आई थिंक माय नेटवर्क इज गुड। नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? आप लोग सुन पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ?
बट इन मिडल इट ब्रेक्स। ओके ओके, ठीक है। ठीक है, तो जब आवाज ब्रेक करेगा तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं फिर से अ, अ, एक दो स्टेप बैक चला जाऊंगा। ओके, तो आप लोग बार ग्राफ पिछले क्लास में पढ़े होंगे। तो बार ग्राफ क्या होता है? तो बार ग्राफ को हम बार चार्ट भी बोल सकते हैं, मीन्स कोई भी डेटा होता है, ठीक, जिसे हम रेक्टेंगुलर बार्स के माध्यम से, जैसे कि ये डायग्राम जो आपके सामने में दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है, प्रोडक्शन, ये एक्स, वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्शन, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ईयर। तो मान लीजिए कि 2011 ईयर में, 2011 के ईयर में आपके ये विक एक नाम का किसान है जिसके खेत में गेहूं का उत्पादन 40 क्विंटल्स हुआ। ओके, इसी तरह 2012 में अजय के खेत में, मेरी मेरी आवाज ब्रेक कर रही है क्या? माय वॉइस इज ब्रेकिंग? यस, नो, इट्स क्लियर नाउ इन मिडल। ओके, आज नेटवर्क काफी परेशान कर रहा है लग रहा है, बट नेटवर्क तो मेरा सही दिख रहा है। स्टार्ट करूं मैं क्या? टॉपिक स्टार्ट करूं क्या? ओके ओके, मे भी नेटवर्क का थोड़ा सा इशू होगा, क्योंकि काफी बारिश हुई है, तो समटाइम्स इट्स ब्रेक्स। यस यस, नाउ ब्रेकिंग। ओके, ठीक है, एक मिनट। 10 सेकेंड आप लोग रुक जाइए, फिर से प्लीज वेट 30 सेकेंड। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक ना? तो ठीक है, तो मैं मोबाइल फोन से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो प्रेजेंट स्क्रीन करूंगा तो आप लोगों का चैट में नहीं देख पाऊंगा। ओके, तो अगर वॉइस ब्रेक करेगा तो आप लोग क्या करोगे, माइक ऑन करके बोल सकते हो कि वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, हाँ, ठीक है, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं स्क्रीन को प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, ठीक ना? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है क्या? यस, ओके, ठीक है। हाँ, अब आ रही होगी आप लोगों को आवाज क्लियर। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। अगर आपको बीच में आवाज साउंड अगर ब्रेक लगे तो आप अपना माइक ऑन करके आप बोल सकते हो। ओके, मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। तो बार ग्राफ जो चैप्टर था वो आप लोग बार ग्राफ क्लास 6 में पढ़ चुके थे। बार ग्राफ में ये होता था कि कोई भी जैसे डेटा है तो डेटा को हम लोग क्या करते थे, ग्राफिकल। अभी आप लोग के बुक लोड हो रहा है तो बुक शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना? मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। तो बार ग्राफ में क्या होता था, कोई भी डेटा जो मैथमेटिकल डेटा है तो उसे हम
पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में जैसे ग्राफ के रूप में शो करते थे, ताकि क्या होता था, ग्राफ के रूप में शो करने से वह क्या होता है, पढ़ने में आसानी होती है, इंटरप्रेट करने में डेटा को काफी आसानी होती है। मैं जा रहा हूँ चैप्टर बार ग्राफ, ज्वाइंट बार ग्राफ पे। हाँ तो हाँ तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो यहाँ आपके सामने एक डायग्राम जो बार ग्राफ जो रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये क्या है, बार ग्राफ है, ठीक ना। तो इसमें क्या है, एक अजय नाम का किसान है जो कि अपने खेत में गेहूं का उत्पादन करती है। तो आप लोग एक्स एक्सिस पे क्या देख रहे हैं, ईयर मींस 2011 ईयर में 40 क्विंटल का उत्पादन हुआ। फिर 2012 ईस्वी में 50 क्विंटल का उत्पादन हुआ। 2013 में 40 क्विंटल का, और 2014 में 45 क्विंटल। ओके, तो यह क्या है, एक ग्राफ पेपर जो आप लोग प्रोजेक्ट पेपर में, ये ग्राफ का कॉपी भी, नोटबुक भी अलग से आता होगा, तो उस पे आप लोग भी यह बार ग्राफ पिछले क्लास में बनाए होंगे। तो अब हमें क्या करना है कि अब हम दूसरा पिक्चर देखते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये एक दूसरा किसान है जिसके खेत में भी गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक। तो इनके इनके एग्रीकल्चर फील्ड में 2011 में 40 क्विंटल का गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक ना। और फिर 2012 ईस्वी में 55 का हुआ। इसी तरह 2013 में 30 क्विंटल का। और आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे 2014 में 40 क्विंटल का, ठीक। तो यह दो किसान है, दोनों किसान अलग अलग हैं। तो दोनों के दोनों क्या, हाँ, गेहूं का उत्पादन अपने एग्रीकल्चर फील्ड में किए। तो दोनों का जो उपज है 2011 में दोनों का अलग है, एक का 40 है, दोनों का सेम है 40-40। 2012 में है, एक का 50 है और एक का 55 है। 2013 में एक का 40 है और एक का 30 है। इसी तरह 2014 में 45 क्विंटल एक का है और दूसरे वाले का 40 क्विंटल है। तो यह क्या, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों अलग अलग है, तो ये क्या हो गया, बार ग्राफ हो गया, ठीक ना। तो अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, ये हम ज्वाइंट बार ग्राफ पढ़ेंगे। मीन्स इस दोनों डेटा को एक ही ग्राफ पेपर पे हम लोग दर्शाएंगे, ठीक। तो मैं कंफर्म कर लेता हूं कि मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है कि नहीं। चैट बॉक्स पे चलता हूं। सर वॉइस इज लो। ओके, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? आवाज आ रही है तो चैट बॉक्स में यस लिखें। वॉइस इज ब्रेकिंग इन मिडल। हाँ, थोड़ा सा ब्रेकिंग में भी होता होगा, बट पहले से सही होगा, आप मैनेज कर सकते हो। ओके ठीक है, मैं थोड़े जोर से बोलता हूँ। ठीक है, तो हाँ, प्रेजेंट स्क्रीन में फिर से करने जा रहा हूँ। तो यह क्या था, यह दो अलग अलग बार ग्राफ था। दो किसान थे जिनके खेत में 4 ईयर का गेहूं का उत्पादन का ग्राफ दिया गया है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, ठीक। तो हम अगले डायग्राम पे चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे जैसा कि दिख रहा होगा कि जो ज्यादा ब्लू करके हैं, वो पहले वाले किसान का वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। और जो थोड़े लाइट कलर का है, वो क्या है, दूसरे वाले किसान का गेहूं का उत्पादन का प्रेजेंटेशन है, ठीक ना। तो जैसा कि अब क्या किया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया गया, ठीक। तो 2011 में दोनों किसान के खेत में 40 क्विंटल का
गेहूं का उत्पादन हुआ। इसी तरह 2012 में क्या हुआ, एक का 50 और एक का 55, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हो। 2012 में पहले वाले का 50 है और 2012 में दूसरे वाले का 55 है। तो अब क्या किया गया, दोनों को कंबाइन कर दिया गया। ठीक, क्योंकि दोनों दोनों किसान का जो वो एक्स एक्सिस पे क्या, सर हाँ यस, हेलो, सर हाँ वॉइस बोलिए। लो है। वॉइस इज लो, वॉइस इज ब्रेकिंग। यस ड्राइंग ग्राफ नोटबुक पर, हाँ हाँ, ड्राइंग को मैं, हाँ व्हाइट बोर्ड पे मैं ग्राफ को बता रहा हूँ। ठीक, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? ना वॉइस इज लो, हाँ अब, हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं व्हाइट बोर्ड पे, ठीक है, हाँ एक्चुअली थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, बट ओके, ठीक ना। तो हम्म, तो हम ज्वाइंट बार ग्राफ, ठीक ना, इसका एग्जांपल हम व्हाइट बोर्ड पे दे रहे हैं। ठीक, तो स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, हाँ माइक नियर योर माउथ, ओके ठीक है। ठीक है, मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। आपको अगर कोई इशू होगा तो आप माइक ऑन करके बोलना, ओके। आई थिंक अभी आप लोगों को साउंड क्लियर आ रही होगी। तो मैं ड्राइंग बोर्ड पे चलता हूँ, तो न्यू ड्राइंग लेते हैं, ओके। तो लेट अस सपोज, हाँ ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। दो स्टूडेंट हैं हमारे पास। ठीक, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। ठीक, दो स्टूडेंट हैं, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। ठीक, थोड़ा मैं और अच्छे से बताता हूँ। दो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, ओके। तो स्टूडेंट ए का क्लास क्लास 7 में, क्लास 8 में, क्लास 9 में और क्लास 10 में। ठीक, स्टूडेंट ए का कितना आया, इसका 70% आया क्लास 7 में, क्लास 8 में 75 आया। ठीक, क्लास 9 में, लेट अस सपोज 80 आ गया, ओके। और क्लास 10 में 90% आ गया। ठीक, और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसका नाम हमने बी रखा। ठीक, तो उसको क्लास 7 में 80 आ गया। ठीक, क्लास 8 में 85 आ गया, क्लास 9 में 80 आया और क्लास 10 में 95% आ गया, ओके। तो ये क्या है, ये दो स्टूडेंट हैं। ठीक, तो दोनों का चार क्लास का क्या है, परसेंटेज दिया गया है। तो स्टूडेंट ए है जिसको सेवन्थ में 70 मार्क्स आए थे, स्टूडेंट बी है जिन्हें सेवन्थ में 80 मार्क्स आए थे। ऐसे ही 8 9 10 में आप लोग देख रहे होंगे। ठीक, ये मैंने बॉक्स बना दिया। हम्म, तो 70 75 80 और 90। ठीक, तो मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? सर वी हैव टू ड्रॉ दिस, नो यू हैव टू नॉट ड्रॉ दिस, बस मैं एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, ठीक ना, कि ताकि आप लोग समझ पाए कि एक्चुअल में ये ज्वाइंट बार होता क्या है। तो तो स्टूडेंट ए का क्या है, 70 75 80 और 90। ठीक, तो न्यू ड्राइंग लेता हूँ। तो स्टूडेंट ए, हाँ तो ये क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10। तो क्लास 7 में कितना आया था, 70 आया था। क्लास 8 में 75 आया था। ठीक, और क्लास 9 में
80 आया था, ठीक। और क्लास 10 में क्या था, 90 था। मीन्स ये क्या हो गया, ये ये 90 था, ठीक। तो इसी तरह है, ठीक। ये क्या हो गया, स्टूडेंट ए का है, ठीक। इसी तरह स्टूडेंट स्टूडेंट बी का भी बनेगा। स्टूडेंट बी का भी बार ग्राफ 80, 85, 80 और 95 का अलग अलग बनेगा, ठीक। तो अगर हम दोनों को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, ठीक। तो अगर हम क्या करेंगे, दोनों को ज्वाइन कर देंगे, तो स्टूडेंट ए का फॉर एग्जांपल क्लास 7 में ये 80 आया है, तो स्टूडेंट बी का क्या था, सॉरी, स्टूडेंट ए का 70 था और स्टूडेंट बी का 80 था। ये क्या हो गया, सेवंथ में, ठीक। क्लास सेवंथ में, ठीक। ये क्या है, ये स्टूडेंट ए है जिसको 70 आया, और ये स्टूडेंट बी है जिसे 80 मार्क्स आया, ठीक। फिर क्लास क्लास ये सेवंथ हो गया। फिर क्लास, अब हम क्या करेंगे, 8 क्लास का दोनों का ज्वाइंट बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक ना। तो हम क्लास 8 में देखते हैं कि दोनों का मार्क्स कितना कितना था। ए का मार्क्स था 75 और बी का मार्क्स था 85, ठीक। तो अब हम चलते हैं, तो ए का मार्क्स तो 75 यहाँ पे आ जाएगा, और बी का मार्क्स था 85, तो 85 थोड़ा इससे ज्यादा हो जाएगा। ये क्या हो गया, 75 हो गया, और ये क्या हो गया, 85, ठीक। तो इसी तरह क्लास 9th का आप यहाँ पे बना दीजिएगा। और ये जो एक्सिस है, ये जो वाई एक्सिस है, इस पे ये जैसे 85 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 90 हो गया, ओके। तो ये वाई एक्सिस पे ये क्या हो जाएगा, इधर मार्क्स हो जाएगा, ठीक। कि कितना मार्क्स ऑब्टेंड किया गया। और ये एक्स एक्सिस पे क्या हो गया, क्लास, ठीक। तो ओवरऑल बताने का यह उद्देश्य था कि बार ग्राफ जैसे कि आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ओके। तो दोनों बार ग्राफ को क्या करना है, कंबाइन करके बनाना है, उसे हम ज्वाइंट बार ग्राफ कहते हैं। मीन्स इस ग्राफ पे क्या करते हैं, दो स्टूडेंट का हम चार क्लास के क्या कहते हैं कि क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 10 का भी जैसे 9, 10 का नहीं बनाया है, तो एक ही नज़र में क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो डेटा एनालिसिस सब करने के लिए बार ग्राफ, ये ज्वाइंट बार ग्राफ सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं ये देख लेता हूँ कि मेरी आवाज़ सब आ रही है कि नहीं। चैट बॉक्स पे चलता हूँ। हाँ सर, वी कैन डू थ्री। हाँ हाँ, आप 3 स्टूडेंट को भी इस तरह से कर सकते हैं। आप लोग जैसा कि क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट का मैच, तो क्रिकेट के मैच में इस तरह का बार ग्राफ आप लोग रन का या देखते होंगे। या कोई क्रिकेटर है जो कि 2011 में 10 शतक मारा है, 2012 में 5 सेंचुरी मारा है, ठीक। तो इन सब तरह का बार ग्राफ आप क्रिकेट के मैच के दौरान देखते होंगे। और भी ढेर सारे आप नीचे बार ग्राफ देखते भी समय भी देखते होंगे बार ग्राफ, ओके। हाँ, नेक्स्ट, हाउ मच वी कैन, हाँ मैक्सिमम, ये तो आप आप कितने भी कर सकते हैं, लेकिन आपको कितना ग्राफ को ज्वाइंट करना है या आपके नीड पे डिपेंड करता है, ठीक। मीन्स अगर हमें हमें दो इंडिविजुअल का कंपेयर करना है तो दो को डालेंगे, तीन का कंपेयर करना है तो तीन को डालेंगे, ठीक। तो जैसे अगर 100 लोगों का कंपेयर करना है तो यह आपके नोटबुक पे नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए क्या, ये सब क्या होता है, इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर वगैरह आते हैं जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक। तो जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो सब क्या होता है, वो सब सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर में वो सब काम होता है, ठीक ना। जिसे आप लोग डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट वगैरह सब कहा जाता है। तो उन लोगों का या एनालिटिक्स का काम होता है, ठीक। यस सर, इन डाइजेस्ट सीरीज, हाँ। तो जैसे आप लोग का क्लास 7 है तो मे बी मैक्सिमम 5 वो सिलेबस में मेंशन होगा या जो भी हो, ठीक। तो ज्वाइंट बार ग्राफ ये समझना मुख्य उद्देश्य है, ठीक। ये
दो पे आप समझ गए तो आप तीन का भी बना सकते हैं, तीन का समझ गए तो चार का भी बना सकते हैं, पांच का भी बना सकते हैं, सिर्फ आपके पास नोटबुक पे स्पेस रहे तो आप कितनों का भी बना सकते हैं। ठीक, जी मतलब जितने का आपको नीड हो उतना का आप लोग बना सकते हैं। ओके, हाँ, यस इट इज वेरी इजी एंड दिस इज वेरी स्मॉल टॉपिक। ओके, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन पे चलता हूँ। तो यह बहुत ही वाकई में इजी टॉपिक है। आप लोग ये क्या यूज कर सकते हो, हाँ, ये ग्राफ का जो वो नोटबुक आता है वो आप यूज करके पेंसिल से काफी आकर्षक ढंग से बना सकते हो ये ग्राफ वाले क्वेश्चंस को। आपके सामने अभी बुक लोड हो रहा होगा, हाँ अब दिख रहा होगा। तो रीडिंग अ जॉइंट बार ग्राफ, तो हाँ, हाँ तो जैसे अभी आपको हमने आपको बताया कि ये बार ग्राफ जो है वो आप न्यूज़पेपर में भी, अखबार में भी देखते होंगे। ठीक, तो यह अभी क्या है, टेम्परेचर का है और टेम्परेचर वर्सेस क्या है, डे का। मीन्स मंडे को इतना टेम्परेचर था, मीन्स मंडे को इतना मैक्सिमम था और इतना मिनिमम था। ट्यूसडे को ट्यूसडे को वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सो ऑन। ठीक, जैसे यहाँ पे 5 दिया गया है। ओके, तो जो लाइट कलर का जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस हैं वो क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मंडे का अगर हम लेते हैं तो मंडे का क्या जा रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस। 30 के बाद क्या है, दो बॉक्सेस, मीन्स दो लाइन, दो छोटे छोटे लाइन आप लोग देख पा रहे होंगे, तो वो क्या है, नहीं नहीं वो 31 है, चूंकि 30 और 35 के बीच में आई थिंक 10 डिवीजन है, तो वो दो डिवीजन कितना हो गया, 1 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, हाँ, हाँ जैसे ये आप लोग बार ग्राफ देख रहे होंगे। ठीक, तो ये एक्स एक्सिस पे क्या है, डे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। और वाई एक्सिस पे क्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। तो वाई एक्सिस पे क्या क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, मीन्स डिग्री सेल्सियस में है। ठीक, तो जैसे मैं थोड़ा जूम कर रहा हूं तो ये 0 से 5 के बीच में, ठीक, ये क्या है, 1 सेंटीमीटर। स्केल में क्या है, ये 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर है तो ये क्या है, 1, 2, 3, ये 10 डिवीजन का है। ठीक, छोटे छोटे डिवीजन आप लोग देख पा रहे होंगे। तो जैसे कि यहाँ ऊपर में दिखाया गया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो ये जहाँ पे 5 लिखा है वो जीरो जो एक्सिस है, एक मिनट में ड्राइंग करके बता देता हूँ आप लोग अच्छे से। वॉइस वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है स्पष्ट, आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अच्छे से। हाँ, यस, हाँ आई थिंक अब मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही होगी अप्रोक्स। हाँ, ठीक है। ठीक है, तो मीन्स क्या कहते हैं कि बार ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, अब हम ये टॉपिक पे अब हम डिस्कस करेंगे, बार ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है। अभी तक हमने क्या देखा, एक छोटे से बार ग्राफ को, मीन्स बार ग्राफ को क्या किया, दो सिंपल बार ग्राफ को हमने कंबाइन कर दिया। ठीक, सी सर, सी माय वीडियो, आपने क्या बोला, ठीक है सर, सी माय वीडियो, मैं आपकी बातों को नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ।
ठीक है। ये क्या था, ये हमारा एक्सिस था। ठीक ठीक। तो जैसे आप लोग ग्राफ पेपर पे जाओगे तो जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है। ठीक। तो ये क्या 5 होता है, ये यहाँ पे छोटे छोटे डिवीजन में बटे रहते हैं, स्मॉल डिवीजन में और इक्वल डिवीजन में। ठीक। तो जैसे अगर 1 सेंटीमीटर पे, जैसे अगर, 1 मिनट बैक करके मैं बताता हूँ। हाँ। तो हाँ, तो जैसे ये क्या है, ये 5 डिग्री सेल्सियस फॉर एग्जाम्पल ये था। ठीक। तो चूंकि यह क्या है, यह बार ग्राफ है। ठीक। तो बार ग्राफ क्या है, तो हम क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस को एक डिस्टेंस में, एक दूरी में दिखाएंगे। ठीक। तो हम क्या करते हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ का दूरी क्या था, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर है। ठीक। 1 सेंटीमीटर जो डिस्टेंस है, इसे हम 5 डिग्री सेल्सियस हम बोलें। ठीक। तो ऐसे ही अगर 2 सेंटीमीटर अगर डिस्टेंस होगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस तापमान। जैसे अगर इस ग्राफ को ये ऊपर ले जाएंगे तो जहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ से ओरिजिन से। ठीक। origin से जहाँ सेंटीमीटर वहाँ पे पता नहीं, या आप ग्राफ बनाओगे तो सब आप लोग Sir, voice is breaking. देखिए, वॉइस इज ब्रेकिंग। Sir, voice is breaking. Sir, voice is breaking. हाँ ठीक है। मेरी आवाज अभी आप लोगों को आ रही है क्या? आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं क्या? यस। भी आपने क्या पूछा? का वो अंदर यू आ रही इशू सो मच। Sir, voice is breaking. नहीं रीज्वाइन नहीं, एक्चुअली नेटवर्क का इशू है मुझे लग रहा है। ठीक है, मैं लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन करता हूँ। ओके। मैं मीटिंग को लेफ्ट करके, किनका वीडियो ऑन है? हाँ आपने, हाँ ये आपने क्या बनाए हैं आप, ये ग्राफ बनाए हो। ठीक। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्या? आवाज आवाज आ रही है आप लोगों को अभी? Excuse me, sir. Now the volume is right. Okay. ओके ओके। हाँ ठीक है, मैंने आपका वो ग्राफ देख लिया, ग्राफ काफी अच्छा था। ठीक। हाँ ठीक है। ठीक है, तो मैं प्रेजेंट स्क्रीन करने जा रहा हूँ। 8:49 हो चुके हैं। ठीक। आई थिंक आप लोग स्क्रीन देख पा रहे होंगे।
हाँ मैं बुक प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अभी तक हम पढ़े थे, सबसे पहले बार ग्राफ के बारे में जाने, जो कि बार ग्राफ आप लोग पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ भी चुके थे। तो ये टॉपिक है जॉइंट बार ग्राफ, मीन्स एक से ज्यादा जो बार ग्राफ हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे, उस डेटा को क्या करेंगे, कंबाइन करके एक साथ मिला करके एक सिंगल ग्राफ बनाएंगे, जिसे हम ज्वाइंट बार ग्राफ भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहला ये क्या है कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे जो भी, जैसे यहाँ पे डे दिया है, डे वर्सेस टेम्परेचर का ये ग्राफ है। तो मंडे को मिनिमम टेम्परेचर कितना था और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना था, ठीक। तो एक्स एक्सिस पे हमने डेज ले लिए और वाई एक्सिस पे क्या ले लिए, टेम्परेचर ले लिए, ठीक। तो तो ये, हाँ मैं ये जूम कर रहा हूं तो आपके सामने में दिख रहा होगा, स्केल ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 डिग्री सेल्सियस। मीन्स वाई एक्सिस का जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर का जैसे डिस्टेंस है, 1 सेंटीमीटर अगर वो ग्राफ पे अगर आप जाते हैं तो वह 5 डिग्री सेल्सियस हमने आपने एज्यूम किया। मीन्स ये जो अभी का जो ये बार ग्राफ है, इसमें 1 सेंटीमीटर को 5 डिग्री सेल्सियस माना गया है, ठीक। तो यहाँ पे नीचे में जैसे आ, हाँ हाँ, तो जैसे कि ये 5 पे क्या होता है, एक डार्क लाइन है, ठीक, थोड़ा सा येलो का डार्क लाइन है। इसी तरह 10 पे भी है, 15 पे भी है, तो 5 क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। इसी तरह जब 10 डिग्री सेल्सियस पे आप जाओगे तो वो क्या हो जाता है, 2 सेंटीमीटर। तो चूंकि हमने 1 सेंटीमीटर को 5 डिग्री सेल्सियस ये सपोज किया है, तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह 4 सेंटीमीटर इज 20 डिग्री सेल्सियस। 5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर अगर काउंट करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25 मीन्स 5, 10, 15, 20, 25, ठीक। तो 25 क्या है, 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन ओ से 5 सेंटीमीटर 25 है, मीन्स 5 पार्ट है, एक पार्ट 1 सेंटीमीटर का, तो 5 पार्ट कितने हो गए, 5 सेंटीमीटर का, ठीक। तो यह बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक। तो यह दूसरा कॉन्सेप्ट था। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं, ड्राइंग अ जॉइंट बार ग्राफ। तो ये क्या, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज गिवन, ड्रॉ अ जॉइंट बार ग्राफ टू शो दिस इंफॉर्मेशन, ठीक। तो जैसा कि हमने 1 मिनट में आवाज कंफर्म कर लेता हूँ कि आवाज क्लियर है कि नहीं। So voice is break. यू डोंट you don't and tell, wait for some time, ignore it for some time, if it a lot then we have to निधि आपने क्या बोला, यू डोंट टर्न ऑन द माइक एंड टेल। सर आई हैव ज्वाइंट बार ग्राफ, सो सर कैन आई प्रेजेंट एंड सो। 1 मिनट में स्टॉप प्रेजेंटिंग करता हूँ, ठीक है, आप शो करिए। हाँ निधि, हाँ मैंने आपका वो बार ग्राफ देखा था, अच्छा था, काफी अच्छा था, ठीक। तो अभी कितने टाइम हो गए, 8:08:54 हो गए। आई हैव ज्वाइंट बार ग्राफ, हाँ ठीक है, आप प्रेजेंट करिए, वॉइस इज क्लियर। हाँ ठीक है, तो हाँ वॉइस, हाँ वॉइस Sir, ब्रेक I कर रही can थी। present. हाँ आपका प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है, 1 मिनट में आपको पिन करता हूँ। हाँ ये आपने अपने अच्छा अच्छा, ये आपने पेंट ब्रश पे बनाए हो क्या। Yes, sir. हाँ तो क्या आप
ये इस चैप्टर के लास्ट में एक आईसीटी वाले बॉक्स में दिया गया है कि जियोब्रा सब करके भी है, उस पे भी आप ट्राई कर सकते हो। आपने पेंट ब्रश पे बनाया है, काफी अच्छा है। ठीक, Thank तो you, ये sir. आपने आपने ज्वाइंट बार ग्राफ बनाया है। ठीक, सर ठीक है, तो आप अपना। सर हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, हम जियोग्राफ्स में भी बना सकते हैं, तो उसमें पूरा बार ग्राफ्स का ही आता है, कैसे करना है पूरा। हाँ हाँ, उसमें बार ग्राफ्स टोटल नहीं आते हैं। हाँ ठीक है, या आप इजी चॉल्क्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि हाँ, मैं वही इजी चॉल्क्स पे आप लोगों को आज क्लास में बताता, बट वो नीचे में नेटवर्क का इशू था, इसीलिए मैंने मोबाइल फोन पे बताया। ठीक, नहीं तो आप लोगों को वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बताता तो ज्यादा आप लोग समझ पाते। तो ठीक है, 8:56 हो चुके हैं। तो चूंकि आज काफी नेटवर्क का इशू रहा, तो अगले क्लास में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। आई थिंक ये कोई उतना टफ टॉपिक नहीं है, बट फिर अगले क्लास में इस टॉपिक को हम बाइंड अप करके फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। दिस वाज आल्सो गुड। हाँ, वेरी गुड। हाँ, गुड विदाउट कंप्यूटर। यस यस। हाँ ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पे एंड करता हूँ। ठीक, अगले क्लास में भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज काफी नेटवर्क का इशू रहा, तो ठीक है, थैंक यू, बाय। मीटिंग को मैं एंड करने जा रहा हूँ। बाय, गुड नाइट। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय। ठीक है, मैं मीटिंग एंड करने जा रहा हूँ। Bye, sir. बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।